बम्बई में वाणी चल रही थी 17 मार्च 1967। उनसे भी मध्यांत में बात चल रही थी। यहाँ ये एक वंडर है कि एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही सतगुरु है। जो जन्म देने वाला बाप है ब्राह्मणों, और जो बाप ब्राह्मणों को वर्षा देने वाला है काय का वर्षा, सुख और शांति का, मन मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है। वो बाप ही टीचर भी है, सद्गुरु भी है। ये वंडरफुल बात है ना। और गुरु भी सारे वर्ल्ड का है। 2, 4, 8 का, 100, 200 करोड़ का, हद में नहीं है। बाप को तो सब जानते हैं, वो तो लौकिक बाप होता है। जानते हैं तो बाप आता है या डाडे आते हैं तो मिलने के लिए भागते हैं। और यहाँ तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है। ग्रेट ग्रेट क्या मतलब हुआ? ग्रेट माना महान। दुनिया के महान धर्म पिताएं हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जिन्होंने बड़े बड़े धर्म स्थापन किए। करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। आज क्राइस्ट के फॉलोअर्स 100-150 करोड़ से भी ऊपर है। तो वो महान धर्म पिताएं हैं, उनको कहते हैं ग्रेट फादर्स। लेकिन उन धर्म पिताओं का भी बाप, जिसे कहते हैं बापों का भी बाप, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम, उसमें बाप आया हुआ है। एडम को ग्रेट ग्रेट क्यों कहा? क्योंकि एडम का कोई बाप नहीं होता साकार में। मुसलमान लोग उसको कहते हैं आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, जैनियों में कहते हैं आदिनाथ, हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव। जिसकी आदि करने वाला और कोई साकार में नहीं है। उस एडम में बाप आया है। कौन सा बाप? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप आया हुआ है। और जो ग्रेट फादर्स हैं उनमें बाप साबित नहीं होता। भले महात्मा बुद्ध अपने को भगवान के रूप में संसार में प्रख्यात कर गए, लेकिन सिर्फ बौद्धियों ने ही तो उनको बाप माना। सारे संसार ने तो उनको बाप नहीं माना।
शंकराचार्य अपन को शिवोहम कह गए। जो अपनी गद्दियां बनाई, उन गद्दियों पर जो भी शंकराचार्य बैठे वो सब अपने को शिवोहम कहते। टाइटल रखवाते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में सारा जगत उनको अपना गुरु मानता है? छोटा सा भारत देश, यहाँ के भी सब रहने वाले उनको अपना जगत गुरु नहीं मानते। जगत गुरु का तो अर्थ ही है सारे जगत का गुरु। जगत में जो भी 500 करोड़ हैं उन सब का गुरु है। पांच 500 करोड़ में से अगर एक भी कम हो जाए तो उसको जगत गुरु नहीं कहेंगे। जगत अर्थात इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब का बाप गाया हुआ, उसको कहते हैं जगत पिता, जगत पति, जगत गुरु। तो कोई भी धर्म पिता है, चाहे संन्यास धर्म का बाप हो, चाहे बौद्धी धर्म का बाप हो, ग्रेट फादर तो है, लेकिन सारे जगत के गुरु नहीं है, सारे जगत के पिता नहीं है, क्योंकि सारे जगत ने उनको बाप के रूप में स्वीकार नहीं किया। सिर्फ एक आदम आदिनाथ या आदिदेव व्यक्तित्व ऐसा है जिसको सारी दुनिया अपने बाप के रूप में मानती रही। ये बात प्रख्यात तब होगी जब कि लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई का नाम है क्या? महाभारत लड़ाई। ये भारत से शुरू होती है। भारत के गृह युद्ध से शुरू होती है। इस महाभारत युद्ध में धर्म की क्रांति हो जाती है। जब ये लड़ाई शुरू हो जाएगी तो कोई फिर यहां आ भी नहीं सकेंगे। विदेशों से आना जाना भी बंद हो जाएगा। तुम जानते हो इन अनेक धर्मों का विनाश होना है। क्यों विनाश होना है? ये अनेक धर्म द्वैतवादी धर्म है या द्वैतवादी धर्म है? सब द्वैत फैलाने वाले हैं। बाप आकर के आप द्वैत धर्म की स्थापना करते हैं। अद्वैत अर्थात जहां कोई भी दूसरा धर्म नहीं है, दुनिया में कोई भी दूसरा देश नहीं, दुनिया में कोई भी दूसरी भाषा नहीं होगी, कोई दूसरा कुल नहीं होगा, कोई दूसरा वंश नहीं होगा, एकवाद होगा, एक मत होगी, कोई दूसरी मत नहीं, अर्थात अद्वैत। ये अद्वैत धर्म की जब स्थापना होती है
तो अनेक धर्म विनाश हो जाते। पहले पहले तो एक ही भारत था, दूसरा कोई देश नहीं था। और कोई खंड नहीं था। ये इस्लामी धर्म खंड है, क्रिश्चियन धर्म खंड है, बौद्धी धर्म खंड है, ये कोई भी नहीं थे। अब तुम्हारी बुद्धि में भले भक्ति मार्ग की भी बातें हैं, बुद्धि से कोई इन बातों को भूल थोड़ा ही जाता है, परंतु उन बातों को याद रखते हुए भी समझना होता है कि हमको तो अद्वैत धर्म की स्थापना करने वाले एक बाप को याद करना है। इन्हें अनेक धर्म पिताओं को याद नहीं करना है, अनेक धर्म गुरुओं को याद नहीं करना है, अनेक शास्त्रकारों को याद नहीं करना है। अनेकतावादी जो भी द्वैत फैलाने वाले हैं, उन्हें किसी को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि असल में तो बच्चे की पैदाइश एक बाप से होती है या दो चार बाप से होती है? एक बाप से पैदाइश होती है। यहां भी बाप आते हैं तो बच्चों की बुद्धि में असली परिचय बैठता है कि हमारा अद्वैत बाप अद्वैत धर्म की स्थापना करने आया। हम दोगले बाप के बच्चे नहीं हैं। जो दोगले होंगे वो इस सद्धर्म की स्थापना में अंत तक सहयोगी नहीं बन सकेंगे। यहां भी हमको धोखा दे करके चले जाएंगे और द्वापर युग से फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चले जाएंगे। एक वंश, एक कुल, एक देश में रहने वाले जो कब दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, वही बाप के बच्चे अंत तक सहयोगी बनकर के रहेंगे। होते तो नंबरवार बच्चे हैं, एक जैसे पुरुषार्थी तो नहीं हो सकते, एक जैसे सहयोगी भी नहीं हो सकते, मददगार नहीं हो सकते, परंतु माया की आखिरी परीक्षा होने के बावजूद भी वो और कोई के सहयोगी नहीं बनकर के रहेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। जो सनातन धर्म का पक्का होगा वो किसी और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके। जीवन रहते कोई भी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। जीवन चला जाए फिर अगले जन्म में जाकर के कहीं दूसरे धर्म में जन्म लेवे, उसको तो कन्वर्शन नहीं कहा जाता, वो अलग बात है। क्योंकि ये बीज रूप आत्माएं हैं, बाप समान। बाप का फर्ज होता है बच्चों को वर्षा देने का। तो तुम जो भी बीज रूप बच्चे हो 4.5 लाख,
सारी सृष्टि के बीज और दूसरे दूसरे धर्मों के बापों के भी बाप हो, पूर्वज हो। तुम्हारा फर्ज है कि सारी दुनिया में तुम सुख शांति के वर्षे की स्थापना करते हो, इसलिए तुम बाप के सहयोगी बनते हो। तो ये समझना है कि हमको तो एक ही बाप को याद करना है, अद्वैत बाप। 17 मार्च 1967 की वाणी का 3रा पेज। अभी हमको तो अपने बड़े ते गड़े घर में वापस जाना है। बड़े ते बड़ा बाप है, सुप्रीम फादर कहा जाता है। सुप्रीम में वोट का रहने वाला है। तो हमें अपने बाप के घर में जाने में खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को समझाया है कि तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। दुनिया शरीर रहते वाणी से परे की स्टेज में नहीं जावेगी, हाय हाय करके मर जावेगी, अंत मते सोगति हो जावेगी। कम जन्म लेने वाले बनेंगे, कच्ची आत्मा बन पड़ेंगे। कच्ची आत्मा होने के कारण उनके पूरे 84 जन्म भी नहीं होंगे। पूरे 84 जन्म भी होंगे तो कुछ न कुछ ऑलराउंड पार्ट में से कुछ टाइम कम हो जाएगा। दस 20 50 वर्ष भी कम हो सकते, ज्यादा भी कम हो सकते। जो आत्माएं राधा कृष्ण जैसे बच्चों की तरह जन्म लेने वाली हैं, उनके भी 50-60 से ज्यादा समय वो वर्ष कम हो जाएंगे। तो ऑलराउंड पार्ट तो नहीं हुआ ना। तो हमको तो बाप के घर में जाने में खुशी होती है कि हम ऑलराउंड पार्टधारी हैं और हम बाप के घर में सबसे पहले हकदार हैं स्थान पाने के लिए। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, हमको ही वाणी से परे जाना है। जो वाणी से परे जाएंगे वो हाय हाय करके नहीं मरेंगे। हाय हाय करके मरना माना वाणी से परे नहीं हुए। तुम जानते हो कि तुम्हारे 2 पैसे भी इस राजधानी स्थापन करने में लगते हैं तो तुम बहुत उच्च पद पाई लेते हो। वो भी जो लगाते हैं अपना लगाते हैं कि हमको तो वहां मिलेगा, हम ईश्वरीय बैंक में जमा करते हैं। हम तो अपना ही कल्याण करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं आवेगा कि हमने किसी को दिया या किसी गुरु को दिया या कोई देहधारी को दिया। नहीं, तुम्हारी बुद्धि में आवेगा कि हमने अपने कल्याण के लिए ईश्वरीय बैंक में जमा किया।
ये जो भी करते हैं वो बहु कल्प पहले वाले ही हो। हम कल्प कल्प बाबा आपसे मिलते हैं और आपसे मिलकर के श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठाचारी बनते हैं। हम और मनुष्यों की मत पर चल करके भ्रष्टाचारी बनने वालों में से नहीं है। भ्रष्टाचारी जो होते हैं वो एक जन्म में भी श्रेष्ठाचारी नहीं बन पाते। उनके तो 21 जन्म भी कम हो जाएंगे। इस षष्ठ रूपी ड्रामा में बल 63 जन्म भी लेंगे तो भी श्रेष्ठाचारी देवता नहीं बनेंगे। वो श्रीमत पर चलते ही नहीं तो श्रेष्ठाचारी बनते ही नहीं। और तुम बच्चे तो पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हो तो पूरे 84 जन्म श्रेष्ठ पाठ बजाते हो। 21 जन्म अखंड श्रेष्ठाचारी और 63 जन्म भी, क्योंकि संग का रंग लग जाता है। हुजूम की हुजूम आत्माएं उतरती है दूसरे धर्मों की और उनके संग के रंग में आ जाते हैं। इसलिए कभी कभी भ्रष्टाचारी भी बनते, कभी श्रेष्ठाचारी भी पाठ बजाते। लड़ते लड़ते कलयुग के अंत में आकर के तुम सब माया के चंबे में आ जाते। अभी बाप आया हुआ है तुमको माया के चंबे से निकाल करके भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं एक बाप की मत पर चल करके। जो दूसरे दूसरे बाप बनाते रहते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लक्ष्यबद्ध न होने के कारण इस जीवन में राजधानी स्थापन करने के निमित्त नहीं बनेंगे। तुम्हारा तो एक ही बाप है जो धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी भी स्थापन करके जाता है। तुम्हारी राजाई स्थापन करके जाता है। और कोई भी धर्म पिता ऐसे नहीं हुए जिन्होंने राजाई भी स्थापन की हो, राजधानी भी स्थापन की हो और धर्म की भी स्थापना की, और वो भी 2500 साल के लिए अखंड सुख शांति की राजधानी की स्थापना करके जाते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं अभी पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे, तुम्हारे ऊपर मदार है, तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। तुम्हारी पवित्रता की परसेंटेज सबसे आगे जाएगी। तुम्हारे पीछे जो जो पवित्र बनेंगे उनकी परसेंटेज नीची कैटेगरी की होगी। सारी दुनिया को पवित्र बनना पड़ेगा। कोई बाप से राजयोग सीख करके पवित्र बनेंगे और कोई धर्मराज के डंडे खा करके पवित्र बनेंगे। सब वापस चले जाएंगे।
तुम राजयोग सीख करके सबसे पहले बुद्धि योग से वापस जाते हो। तो तुमको तो कोई बात का फिक्र नहीं है। हम फिक्र करें ही क्यों? वो तो बाप को पहचानते ही नहीं, बाप के आने के बावजूद भी भटकते रहते हैं। बार बार पहचानते हैं, बार बार भटकते हैं, कैसे कैसे सजाएं खाते रहते हैं। जब बाप पर अनिश्चय पैदा होता है तो ग्लानि करते हैं, निंदा कराते हैं तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ऐसी आत्माएं आबू अब्बा के घर में पहुंच करके, तपस्या भूमि में पहुंच करके जो आत्मिक स्थिति पक्की धारण करनी चाहिए वो कर नहीं सकेंगी। विनाशी धर्मकंडों में विनाश के पीरियड में धकेली जाएगी, ड्रामा प्लेन अनुसार। सब मारामारी के माहौल में उनको धर्म की स्थापना का कार्य करना पड़े। कैसे होगा, क्या होगा, भविष्य में कैसे चलेगा, इन बातों की गहराई में हमारा जाता ही क्या है। हमें तो बाप पहले से ही सब कुछ बताई देते हैं, हमें तो कोई परवाह ही नहीं। अभी हमको तो अपना फिक्र करना है कि हम कहां तक पवित्र बने, और धर्मों की बातों में हम क्यों जावें। हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। रावण राज्य के कारण श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भूल करके अभी हम भ्रष्ट कर्मों में लग गए। अभी हमको भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट कर्मों से निकलते हुए श्रेष्ठाचारी बनना है। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी कहा तो जाता है ना, हिंदू कह देते हैं। अब वास्तव में इनका नाम ही भारत है। इनको हिंदुस्तान नाम दे दिया है, हिंदुओं का स्थान। अब हिंदुस्तान नाम कैसे हो सकता है? हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते। जो हिंसा को दूर करने वाले हैं उनको हिंदुस्तानी कहेंगे। अभी सारा भारतीय भ्रष्टाचारी हो पड़ा है, इनको हिंदुस्तानी कैसे कहेंगे? हम लिखते हैं कि हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अभी भी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनने जा रहे हैं। वो फिर हिंदू लगा देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था। उनको कोई भी समझ नहीं है। अब इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो जरूर ब्रह्मा के कुमार कुमारी ब्रह्मा की औलाद हो गए। हम लिखते भी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, फिर भी वो हिंदू लगाए देते हैं। हमारी तो फैमिली है, फैमिली का एक कर्ता धर्ता होता है, मुखिया होता है। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा मुखिया है। समाज को कोई फैमिली थोड़े ही कहेंगे।
क्यों? क्योंकि समाज का कोई बाप नहीं गाया जाता। यहाँ तो फैमिली है, हमारी फैमिली का तो प्रैक्टिकल में बाप भी है। वो कह देते हैं समाज। फैमिली है तो घर हो गया ना। सबको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की मान्यता करनी पड़ेगी, सारी दुनिया मानेगी। सारी दुनिया मानेगी, क्या मानेगी? कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इस सृष्टि पर आया हुआ है। अभी थोड़ी देर है। पहले पहले तुम देवता बनते हो, फिर बाद में वर्णों में आते हो। बाप कहते हैं मैं जो बातें सुनाता हूं वो सब नई बातें सुनाता हूं, शास्त्रों की पुरानी बातें नहीं सुनाता हूं। वो गुरु लोग तो शास्त्रों की ही पुरानी बातें सुनाते चले आते, कथा कहानी आख्यानी के रूप में वही बातें बताते आते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको ज्ञान दे करके मैं भी चला जाता हूं। अब देखो उन मनुष्यों की बनाई हुई गीता में कितने गपोड़े लगाए दिए, बेसमझी के गपोड़े हैं। बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब गीता में कितने श्लोक हैं जो निराकार की ओर इशारा करते हैं कि भगवान तो अव्यक्त है, अभोक्ता है, अजन्मा है। फिर कृष्ण के ऊपर टाइटल लगाए देते हैं गीता का भगवान। गीता ही झूठी कर दी। गीता को जब खंडन कर दिया तो दुनिया के सब शास्त्र अपने आप ही झूठे हो जाते हैं। ये गीता तो हमारा माई बाप है, गीता माता है तो जरूर गीतापति भगवान भी है। तो शिव बाबा है न कि कृष्ण है। बाबा के द्वारा गीता के महावाक्य निकलते हैं। कृष्ण के द्वारा कोई गीता के महावाक्य नहीं निकलते। गीता तो शिव बाबा ने गाई है, इसलिए कृष्ण का चरित्र कोई नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं कि 16,108 गोपियों को भगाया, उनकी जीवन कहानी का नाम रख दिया श्रीमद् भागवत कथा। अरे कृष्ण ने भगाया या गीतापति भगवान ने भगाया? ये तो झूठ बातें लिख दी। बाप आकर के सचखंड बनाते हैं। झूठी गीता से सचखंड नहीं बनाते, सच्ची गीता से सचखंड बनाते हैं। सच्ची बातें सुनाते हैं तो सचखंड की स्थापना होती है। वो गुरु लोग तो झूठी बातें सुनाते हैं तो सारी दुनिया झूठ खंड बन जाती है। कहते भी हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, एक ही सच्चा है।
सतगुरु कहा जाता है। सिख लोग भी नारा देते हैं, एक सतगुरु अकाल मूर्त। जब एक ही सतगुरु है तो बाकी सब गुरु कैसे हो गए? स्वतः ही झूठे हो जाते। झूठे गुरु झूठ बातें सुनाते सुनाते झूठ खंड, कलह क्लेश के खंड की स्थापना कर देते हैं। गाते हैं सत्यनारायण की कथा, घर घर में गाते हैं सत्यनारायण की कथा, लेकिन कथा किसकी सुनाते हैं? कलावती, लीलावती, लकड़हारा। अरे जब कथा सत्यनारायण की है तो सत्यनारायण की जीवन कहानी बतावे ना। बेचारे सत्यनारायण की जीवन कहानी जानते ही नहीं तो बतावेंगे कैसे? तो सब शास्त्रों में झूठ ही झूठ लिख दिया है। शिव बाबा अभी सत्य नर से नारायण बनाने के लिए आया हुआ है। क्यों कहा कि सत्य नर से नारायण बनाने के लिए आया हुआ है? झूठ नर से नारायण बनाने के लिए आया हुआ है या सत्य नर से नारायण बनाने के लिए आया हुआ है? सत्य नर। क्यों? इस दुनिया में तो सभी झूठ है, सत्य नर कहां से आ जाएगा? जो आज में सत्य है वो अंत में भी सत्य होता है। सत्य को बीच में छुपाया जा सकता है। यज्ञ के आदि में भी सत्य था। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य और हो सी भी सत्य। सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, थोड़े समय के लिए सत्य को छुपाया जा सकता है। तो जो यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व को सुप्रीम सोल बाप गॉड फादर आकर के चुनते हैं वो ही सच्चा होता है और अंत में वो ही सत्यनारायण के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो सत्यनारायण उससे नारायण बनाने का काम शिव बाबा का है। शिव बाबा ही सत्यनारायण से नारायण बनाने की नॉलेज देते हैं। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा सामने खड़ा है। कौन सा एम ऑब्जेक्ट है? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते थे। लक्ष्मी नारायण के चित्र में ऊपर लक्ष्मी नारायण का चित्र है, नीचे राधा कृष्ण। उनमें सत्यनारायण कौन है? राधा कृष्ण फिर भी जन्मते उनकी दृष्टि आपस में एक दूसरे से लगती है और सत्यनारायण आपस में भी एक दूसरे को नहीं देखते। पूरा ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्टेज सत्यनारायण के चित्र में दिखाई हुई है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज बनाना ये सत्यनारायण और सत्यनारायण ही का काम है। ऐसे तो सत्यनारायण एक ही होता है 100%। इसलिए सत्यनारायण ही नहीं गाई हुई है। क्या गाई हुई है? सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। लक्ष्मी को भी जब तक एडवांस नॉलेज न मिले तब तक वो सच्चाई के रास्ते को पकड़ नहीं सकती। झूठे गुरुओं के चंबे में आ जाती है। इसलिए मुरली में बोला है, त्रिमूर्ति में है एक बकरी, एक घोड़ा और एक शेर। शेर को लगाम नहीं लगाई जा सकती।
बकरी का कान पकड़ के चाहे जहां ले जाया जा सकता है, शेर का कान पकड़ करके इधर उधर ले जाना संभव नहीं है। उसके कानों में कुछ भी सुना करके उसे कन्वर्ट करना आसान नहीं है, असंभव है। वो सारी दुनिया को कन्वर्ट करने वाला है, उसको कन्वर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। एक है निश्चय बुद्धि और बाकी सब है अनिश्चय बुद्धि बनने वाले। इसलिए एक ही सत्य है। एक का संग सत्य संग और बाकी सबका संग झूठ संग। बाकी तो सब दुनिया में झूठ ही झूठ है। उस दुनिया में तो एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में तो एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है कि हमको भी क्या बनना है? नर से नारायण जैसा बनना है। कॉलेज आदि में एम ऑब्जेक्ट होती है। तुम्हारा भी ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी है, लेकिन अंतर क्या है? कुछ अंतर तो होगा। वो यूनिवर्सिटी वो कॉलेज है मनुष्यों के बनाए हुए, और ये यूनिवर्सिटी की स्थापना खुद बाप आकर के करते हैं। इसका नाम पड़ता है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉडली यूनिवर्सिटी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संसार में शास्त्रों में नहीं गाए हुए हैं। तुम गीता पाठशाला में लिख सकते हो आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला। आध्यात्मिक का अर्थ ही है आदि आत्मिक, आत्मा के अंदर की बात को बताने वाला। देह के अंदर की बातें तो मनुष्य भी बताए रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बताए रहे हैं, डॉक्टर बताए रहे हैं, लेकिन आत्मा क्या है और आत्मा के अंदर अनेक जन्मों की कहानी कैसे छुपी हुई है, उस सिवाय बाप के और कोई नहीं बता सकता। वो प्रोसीजर क्या है जो हर आत्मा अपने आप को जान सके कि आत्मा में 84 जन्मों की कथा कैसे भरी हुई है। वो वैज्ञानिक है, कैसे तो बनाते रहते हैं, रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए जाते थे, अभी छोटे छोटे रिकॉर्ड बनाते हैं। उनमें ज्यादा से ज्यादा मैटर भरने की कोशिश करते हैं। ये बाप तो छोटे से छोटा रिकॉर्ड जिसके बारे में कोई भी वैज्ञानिक नहीं जानता, उस रिकॉर्ड में और हर रिकॉर्ड में 84 जन्मों की कहानी कैसे भरी हुई है, वो सारा प्रोसीजर आकर के बताते। कितनी छोटी बिंदी आत्मा, और एक आत्मा बिंदी का रिकॉर्ड दूसरी आत्मा बिंदी के रिकॉर्ड से मिल न सके। सब में अलग अलग जीवन की कहानी भरी हुई है, और सारा खुल जाएगा। इतनी वंडरफुल बातें हैं। वो मनुष्यों की यूनिवर्सिटीज है, और ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। वहाँ डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, मास्टर बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, जज बनाए जाते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। और यहाँ तो बाप ऐसी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो तुमको जन्म जन्मांतर का राजा बनाते हैं, 21 जन्मों के लिए स्थायी राजा बनाते हैं।
और उन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी राजाई प्राप्त करने वाले बन जाते हो। तो ये यूनिवर्सिटी है, और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ हॉस्पिटल भी है। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कंचन काया बनाकर जाता हूं। वो डॉक्टर तो 1 जन्म के लिए कंचन काया बनाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वो 4, 6, 8 साल में प्लास्टिक सर्जरी बेकार हो जाती है। ये बाप तो 21 जन्मों के लिए गारंटी देते हैं कि तुम्हारी ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करके जाऊंगा जो 21 जन्मों तक निरोगी कंचन काया रहेगी। तो कितना बड़ा आता, बड़े से बड़ा सर्जन आया हुआ है, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल खोलते हैं, गाया भी जाता है। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ये एक ही सदगुरु है जो ऐसा ज्ञान का अंजन देते हैं, इस योग बल से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। वो मनुष्य नेचर क्योर कराते हैं ना। अब तुम्हारी आत्मा क्योर होती है तो फिर तुम्हारा शरीर भी क्योर हो जाएगा। आत्मा बीज है और शरीर है झाड़। जब बीज परिष्कृत होता है तो शरीर रूपी झाड़ भी परिष्कार पा जाता है। और यहाँ 1 जन्म की बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल नेचर क्योर है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। कोई बाबा के पास आते हैं, अपने शरीर की गाथा गाते हैं, बाबा हमको शरीर में ये तकलीफ, वो तकलीफ। बाप कहते हैं तुमको बीमारी आती है तो तन की बीमारी है ना, तो जाओ डॉक्टर के पास। भूत प्रेत आता है तो जाओ औलिया के पास, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ढेर आते हैं, ढेर पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं बाहर बोर्ड पे लिख दो। क्या लिख दो? रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। ये कोई जिस्मानी यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ जिस्म क्योर नहीं किया जाता है, जिस्म तो अपने आप क्योर हो जाता है। तब जब आत्मा क्योर होती है तो शरीर स्वतः ही क्योर हो जाता है। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में हर्जा नहीं है, आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही बुलाती है, आत्मा ही पतित होती है तो दुखी होती है। अभी तुमने 21 जन्म, वो 63 जन्म बुलाया, दुखी हुए तो बुलाना शुरू किया। बहुत दुख पड़ता है तो बहुत बुलाते हो। आत्मा पहले सत्व प्रधान प्योर थी, फिर तमो प्रधान बनी है। अभी तमो प्रधान आत्मा सत्व प्रधान कैसे बने हैं? भगवान वाह मन मना भव, कैसे बने? मेरे मन में समा जा। 84 जन्म में क्या हुआ? अनेकों का संग लेते रहे, अनेकों का संग लेते लेते क्या हुआ? सोने जैसी आत्मा
8 जन्म लेने के बाद जो 8 करोड़ ऊपर से आत्माएं आती हैं चांदी जैसी, उनके संग के रंग में आने से सोने से क्या बन गए? चांदी जैसे बन गए। तुम देवताएं भोले वाले बच्चे हो बाप के। देवताएं बहुत भोले होते हैं। तुम्हारी बुद्धि में चाणापन नहीं है, भोलापन है। भोलेनाथ बाप आकर के तुम भोले बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम संग के रंग में जास्ती आ जाते हो। ऊपर से जो भी आत्माएं उतरती हैं वो सब देव आत्माओं में प्रवेश करती हैं, उन्हीं का संग का रंग लेती हैं। और दूसरी आत्माओं का संग का रंग क्यों नहीं लेती? दुनिया की आबादी 500-700 करोड़, उसमें 33 करोड़ देवात्माएं ही क्यों मिलती हैं उनको प्रवेश करने के लिए? 33 करोड़ कम 500-700 करोड़ और भी तो मनुष्य हैं, मनुष्य आत्माएं, उनमें प्रवेश क्यों नहीं करती? बात में आते हैं नहीं, उनमें इसलिए प्रवेश नहीं करती कि उनमें भोलापन नहीं होता है। सच्चे नहीं। जो भोले होते हैं, सच्चे होते हैं, साफ दिल होते हैं, उनका साफ संग करना चाहते हैं, सब उनको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तुम बच्चे 33 करोड़ देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ देवता हो। तुम कच्चे कन्वर्ट होने वाले देवताएं नहीं हो क्या? देवता धर्म के तो हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो, लेकिन तुम ऊंच कुरी के ब्राह्मण हो, नीच कुरी के ब्राह्मण नहीं हो, कच्चे ब्राह्मण नहीं हो जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, भारत का नाम बदनाम कर देते हैं। तो बाप कहते हैं अभी संघ का रंग बदलना पड़े। बुद्धि को अगर अनेकों का संग लगता रहेगा तो बुद्धि भ्रष्ट की भ्रष्ट ही बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं मन मना भव, माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, कोई दूजम को याद नहीं करो, पवित्र बनो। तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम पवित्र बन जाओगे। बाबा तुमको कितनी युक्तियां सिखाते हैं। ऐसे ऐसे बोर्ड लगा दो, परंतु कोई ने भी ऐसा बोर्ड नहीं लगाया है। कैसा? रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, नेचर क्योर फॉर 21 जनरेशन, चित्र मुख्य रखे हुए हो। ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनवाए गए हैं, बाप ने नहीं बनवाए हैं। तो मुख्य चित्र होने चाहिए। बाबा ने बैज बनवाया, उन मुख्य चित्रों में भी मुख्य चित्र, एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण। त्रिमूर्ति भी यथार्थ होनी चाहिए, जैसा नाम वैसा काम करने वाली मूर्ति होनी चाहिए। यथार्थ होगी तो लोगों को समझ में आएगा।
तीन मूर्तियां अगर झूठी लगावेंगे तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा नहीं। पहले तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए। तो डायरेक्शन दिया है बुद्ध रूपी पॉकेट में सदैव बैज पड़ा हुआ हो। वो बैज निकाला और दूसरी आत्माओं को क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दिए। ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा दादा है। ये बाप दादा अभी कंबाइंड होकर के पार्ट बजा रहे हैं। तो बुद्धि में बैठे तो मुख्य चित्र रखना चाहिए। ढेर के ढेर चित्र रखने से टू मैनी क्वींस का पहाका हो जाता है। बुद्धि अनेक चित्रों में बट जाती है। अंदर जाकर के बोलो तुम आत्मा परमधाम की रहने वाली हो। तीन लोगों का चित्र दिखाई देना चाहिए, समझाया देना चाहिए तुम कोई शरीर नहीं हो। शरीर तो विनाशी है, तुम तो अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा हो, जिसकी यादगार में तुम मस्तक में बिंदी लगाते हो, टीका लगाते हो। ये बिंदु आत्मा भ्रकुटी में टिकी हुई है, इसलिए तुम टीका लगाते हो। तुमको बुद्धि में बैठेगा कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। ये आत्मा का धाम परम धाम है। चित्र में दिखाई सकते हो, लेकिन चित्र में जो परम धाम दिखावेंगे वो तो इस सारी दुनिया से परे की चीज है। दुखधाम से परे सुखधाम, और सुखधाम से परे शांति धाम। वो भी प्रैक्टिकल में जब तुम रचना करेंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि सुखधाम क्या होता है और शांति धाम क्या होता है। सुखधाम बनेगा तो सारी दुनिया बंदर खावेगी। 7 बंदर तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, जिनको देखने के लिए सारी दुनिया लालायित रहती है, पैसा खर्च करती है देखने के लिए। और तुम तो बाप की मत पर 8वां बंदर तैयार करते हो, जो दुनिया का बड़े से बड़ा बंदर होता है। प्रैक्टिकल में स्थापन करते हो। ये स्थापना तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तुम वंडरफुल बाप के वंडरफुल बच्चे हो। तुम ऐसे वॉरियर्स हो जिनको दुनिया नहीं जानती। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अंडरग्राउंड मिलिट्री। तुम गुप्त पांडव हो, दुनिया तुमको पहचानती नहीं है। अभी तुम पाप को याद करेंगे तो सारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, जब पवित्र बन जाएंगे तो तुम्हारी आत्मा वापस घर में आ जाएगी।
इस दुनिया में तुम्हारी आत्मा बैठ ही नहीं रहेगी। आत्मा किसे कहा जाता है? मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वतः ही परम धाम में बैठी रहेगी, निसंकल्प स्टेज में बैठी रहेगी। कोई प्रश्न पैदा नहीं होंगे, किसी प्रकार के प्रश्न चित्त नहीं बनेंगे, सदैव के लिए प्रसन्न चित्त रूहानियत की स्टेज वाले हो जाएंगे। ये बातें समझाना तो बहुत सहज है। जो बच्चे कल पहले वाले बच्चे होंगे वो ही आकर के फूल बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम तो अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, वो गुरु लोग तो मंत्र देते हैं, ये बाप भी मंत्र देते हैं, वो कान में मंत्र फूकते हैं, और बाप तुम्हारी बुद्धि में ये मंत्र फूंक देते हैं कि एक बाप को याद करेंगे तो तुम पवित्र बन जाओगे। मन मना भव। फिर रचयिता और रचना का भी राज समझाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो। लाइट हाउस बनो और माइट हाउस बनो। ओम शांति।